शतांशु इनेबल कर देना स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो आप बोल रहे हो अभी रह गया, वो मैं कंप्लीट करा देता हूँ। चलो, मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। क्लास एनिमल बनाने देगा? नहीं देगा। कितने बना चुका हूँ? एनिमल मैंने क्लास एनिमल बनाया नॉर्मल, जैसे हम लोग क्लासेस बनाते हैं। फिर मैंने इसको एक मेथड दिया। मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ किस वे में परफॉर्म होता है। क्या है कि ठीक है। यस। डॉग भी डिफाइंड होगा। डॉग ठीक है। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे एक्वायर किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए अगर मैं यहाँ पर ये मेरा मेन मेथड है।
अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड कर रहा है? एनिमल, एनिमल 4, और क्या है? डॉग 1। ठीक है, अभी सही था ना क्लास में? मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव किया जाता है? अब आप देखो, नॉर्मली क्या होता है, मैंने यहाँ पर कुछ क्लासेस बनाई। एनिमल इज वन डिफरेंट क्लास, डॉग कोई अलग क्लास है, पपी कोई अलग क्लास है। इन तीन क्लासेस का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैंने कोई रिलेशन तो एस्टेब्लिश में किया नहीं है। नो सर। ठीक है, एनिमल, जो एनिमल क्लास है उसकी अपनी कोई अलग मेथड है, जो डॉग क्लास है उसका कोई अपना अलग मेथड है, पपी क्लास जो है वो उसका कोई अलग मेथड है। अभी क्या होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ये जो मैंने आपको नीचे लिखा है ना, मैं आपको इसका मतलब बता। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो हम लोग कभी कभी इसको ऐसे सोच के चलते हैं कि हमारी एक क्लास है जिसमें कि हमने एक ही बार में मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट कैसे कर दिया? बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। तो ये जावा में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जावा में पॉसिबल नहीं है कि आपने मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे इनहेरिट कर दी और ये वो हो गई। यहाँ पर क्या कर, आप अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको करना है, मल्टीपल क्लासेस, तो क्लासेस के बीच में, क्लासेस के बीच में रिलेशंस होने चाहिए, तब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। बट आप एक बार किसी क्लास, मतलब आपने मल्टीपल क्लासेस बना ली और आप चाहते हो उन क्लासेस को आप एक्सटेंड कर लो एक बार, तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर मैं एनिमल रख रहा हूं तो हाँ, मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो मेरी मेन क्लास है, इसमें मैं एनिमल 4 को तो एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट अगर मैं कोई दूसरी क्लास इसी के साथ एक्सटेंड करना चाहूंगा तो वो नहीं हो सकता। और देखो, एक्सटेंड तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, बार बार तो मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की क्लास बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो मेरे को एरर देगा ना कि आप ऑलरेडी ये क्लास बना चुके हो। Yes, तो sir. इस वे में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है? देखो, एनिमल है, एनिमल एक क्लास है, डॉग उस एनिमल की कैटेगरी में आता है, डॉग भी तो एनिमल है। Yes, sir. अगर मैंने यस यहाँ सर। यूज कर दिया एक्सटेंड्स, एक्सटेंड व्हाट? एनिमल, Animal. एनिमल 4। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया पेरेंट चाइल्ड का, कि भाई ये मेरी बेस क्लास है या फिर ये मेरी पेरेंट क्लास है। उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को मैंने इनहेरिट किस में कर लिया? अपनी सेकंड क्लास में, डॉग क्लास में। क्यों? क्योंकि डॉग इज ए एनिमल। ठीक है, Yes, sir. अब जो मैंने यहाँ पपी लिखा, अब पपी जो है वो डॉग की कैटेगरी में ही तो आता है। Yes, sir. ठीक है, छोटा सा डॉग होगा उसको हम पपी बोल देते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है हम उसको डॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा किसको एक्सटेंड करेगा? डॉग को। मतलब डॉग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं कर सकता हूँ ये। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं यहाँ से भी, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ मैं करता हूँ पपी, पपी, पपी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया था, पपी
जो मेरी क्लास है मैंने इसे ऑब्जेक्ट बना लिया। Yes, sir. अब मैं क्या कर सकता हूँ, पप्पी डॉट, सबसे पहला मेरा क्या था, ईट, एनिमल है, ईट है, मैं उसको कर सकता हूँ ईट, हो सकता है पपी, भाई पपी खा सकता है ना खाना। Yes, sir. Yes, sir. पपी डॉट बार्क, पपी भौंक सकता Yes, sir. है ना, वो डॉग जैसे डॉग भौंकता है ऐसे पपी भौंक सकता है, पर टाइगर नहीं भौंक सकता। ठीक है, सेम गोज विद पपी डॉट बी। ठीक है, पपी रो भी सकता है। अब Yes, इनको sir. अगर मैं चलाऊंगा तो ये मेरे को रिजल्ट दे देगी, एनिमल इज ईटिंग, डॉग इज बार्किंग, पपी इज बीटिंग। जिस जो मैंने यहाँ पे प्रिंट्स लिखे थे वो उनके अकॉर्डिंग प्रिंट्स मेरे को मिल गए कंसोल। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. इस पे हम फिर एक पार्ट और देख लेते हैं, क्लासेस ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह ही, उसी के जैसा ही होता है। ठीक है, मैं इसको आपको बना के, हाँ चलो मैं दिखाई देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्लास एनिमल 5 5 Sir, class का C. ठीक है, मेथड लिख दिया, अगेन वॉइड ईच, एनिमल क्लास बना दी। अभी मैं क्लास बनाता हूँ, डॉग ही बना देता हूँ, एनिमल 5 को एक्सटेंड करेगी और ये डॉग 2 है, डॉग 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्लास अगेन और एक्सटेंड एनिमल वैल्यू, मुझे नहीं पता है बिहाइंड कोई वर्ड होता होगा बट मैंने डाल दिया इसे। तो देखो, वो मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको बताया, वो मैंने कैसे बताया आपको, एक मेरी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, तो उसको एक क्लास डॉग ने इनहेरिट कर दिया, फिर डॉग डॉग का हमने सब कैटेगरी ढूंढी, सब कैटेगरी क्या थी, पपी, उस पपी ने डॉग को इनहेरिट कर दिया, तो मतलब एनिमल में से डॉग आया, डॉग में से पपी आया। ठीक है, Yes, sir. हमने उसको सेम कैटेगराइजेशन वे में डाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि अब आप देख रहे हो एनिमल है, तो डॉग एक एनिमल है, पर कैट डॉग का पार्ट नहीं है, कैट क्या Yes, है, sir. वो भी एक एनिमल है। तो ये हिरारिकल है, मतलब ये हिरारकी में हो रहा है कि भाई एनिमल एक बेस टाइप है, सब टाइप है, ये उसके दो कैटेगरीज हैं, डॉग और कैट। ठीक है, अब मान Yes. लीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैट का, कैट कैट कैट, ठीक है, और सॉरी कैट,
पॉसिबल है। टी डॉट Yes, sir. ये पॉसिबल है, ठीक है। पर पर कैट डॉट पार्क पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्ली भौंक नहीं सकती, बिल्ली म्याऊं करेगी। Yes, sir. ये क्लियर है, ये हिरार्की है, ठीक। कैट इज म्याऊं, एनिमल इज मीटिंग, ठीक है। इनमें कोई डाउट है किसी को? सर डॉग वाले मेथड को अगर कॉल करना हो तो उसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक मिनट में आ जाता हूँ वहाँ पे, एक सेकंड को मैसेजेस क्या आते हैं। हाँ एक, आप बोल रहे हो ये डॉग को, हाँ। हाँ, इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके। जैसे आपने कैट का बनाया है ना, तो यस कैट सर। का ऑब्जेक्ट बना के आपने क्या करा, कैट का जो भी मेथड है आप वो कॉल कर सकते हो। यस कैट सर। ने जिसको एक्सटेंड किया, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज लिया हम्म। एनिमल की, तो एनिमल को आप कॉल कर सकते हो। बट यस। कैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करना है तो आपको डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी तक उसमें जो पढ़ाया उसमें किसी को डाउट है वो पूछो। No, sir. प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो? सॉरी, मैं कल ना वो आप लोगों को असाइनमेंट दे पाया, एक्चुअली मेरे को कहीं ट्रैवल करना पड़ा, मैं आज ही लौटा हूँ, इसलिए आज मॉर्निंग में क्लास भी नहीं हुई, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना, आज कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। हमारे अभी दो बहुत मेन टॉपिक्स हैं जो आज में मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट एक कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स और हैं तो जिससे हमारा कोर जावा खत्म हो जाएगा। पहला मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग हैंडलिंग करने के बाद ही मैं आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम अभी एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बात करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद ही आप क्या है ना, कोड में आपकी कुछ एरर वगैरह आ रही है तो आप उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। थोड़ा सा क्या हुआ कास्टिंग, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, खत्म ये सब डिटेल्स बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम कोड को बिल्कुल सही लिख दें, है ना। ये कोई कितना भी एक्सपर्ट लेवल का होगा, कोई कुछ भी होगा, बट हमेशा उसके कोड में भी बग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उन सब बग्स को, इश्यूज को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई जावा क्लास है, जैसे क्लास ए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका लाइन 1, आपकी क्लास है,
अब उसमें मल्टीपल लाइन्स है, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट कुछ लॉजिक लिखे हुए हैं, जो लॉजिक परफॉर्म होते हैं, और आपको जो भी आउटपुट चाहिए होता है वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब लेट्स से कि आपका लाइन नंबर 3 पर कोई इशू है। इशू इन द सेंस कि मान लीजिए कोड में कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है या जो भी है कि कोड उसके बाद एक एरर थ्रो कर देता है। एरर मतलब कि भाई मान लीजिए जैसे आपने 5 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, तो ये जो आउटपुट देगा ना, ये एक्सेप्शन ही देगा आपको। ठीक है। यस सर। ये क्या क्या टाइप्स हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तक मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हुआ इस लाइन पे, ये लाइन पर कुछ इशू है, तो ये लाइन जो आपका इशू है ना, ये आपके पूरे कोड को बैठा देगा। ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये लाइन यहाँ पर, जैसे ही आप आओगे इस लाइन में जो भी लॉजिक आपने लिखा है, लेट्स से आपने कोई लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जैसे ही परफॉर्म होगा, परफॉर्म होते ही ये आपको यहाँ पर जो भी कोड में आपकी एरर आएगी, ये बाकी की लाइंस को एग्जीक्यूट करके सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर होकर टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब एक लाइन के इशू की वजह से आपका पूरा का पूरा कोड बंद हो गया। यस सर। ठीक है। अब ये चीज तो सही नहीं है कि भाई किसी एक लाइन की वजह से आपका, बस हो सकता है यहाँ पे आपने 50 लाइन लिखी हूँ, 100 लाइन लिखी हूँ, और तीसरी लाइन में एरर आ गई, तो अब आगे की आपकी लाइन ही एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो ये चीजें फिर कोड के हिसाब से गलत है। ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग, पहले ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, इसको चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। एक्सेप्शन टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है चेक्ड, ठीक है, दूसरा होता है अनचेक्ड, तीसरी होती है एरर। ठीक है। चेक्ड क्या है, अनचेक्ड क्या है, एरर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा कि आपकी एक आपकी एक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी समझते हो क्या होता है? हेलो, हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, पता है तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए इस लोकेशन पे मेरी ये फाइल पड़ी है, तो मतलब ये जो लोकेशन है ना, ये डायरेक्टरी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ यस। पर मेरी कोई भी फाइल है, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ, तो वो मेरी मेरी डायरेक्टरी बेस डायरेक्टरी होगी, उसमें मेरी फाइल्स है। सर पर इसे तो पाथ बोलते हैं ना। हाँ। सर इसको तो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ इसे पाथ बोलते हैं, डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं। अरे भाई, ये आपका क्या होगा, ये क्या है, ये असेसमेंट क्या है? ये तो एक फोल्डर है। फोल्डर, ये फोल्डर आपके मतलब आपकी लैंग्वेज में है ना, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में फोल्डर है ना, बट ये हाँ। फोल्डर नहीं होता, ये डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी क्या है कि जो फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को या फिर डॉक्यूमेंट को, फाइल्स को कंटेन करता है, वो डायरेक्टरी होती है। मतलब कोई भी ऐसा फोल्डर जिसके अंदर फोल्डर्स हो, कोई फोल्डर हो, उसके अंदर फोल्डर्स हो, सब फोल्डर हो, ठीक है, फाइल्स हो, कैसी भी फाइल्स हो, तो वो एक डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज कंटेन करके रख रही है। ये मेरा डायरेक्टरी हुआ ना।
अच्छा तुम इसको कह रहे हो क्या, ये कि ये पाथ कहलाएगा? हाँ यही बोल रहा हूँ सर, ये पाथ हाँ होता है ना। वो पाथ है, वो पाथ है। अरे मेरा मतलब ये डायरेक्टरी का बता रहा हूँ कि मतलब ये मेरी फाइल्स इसमें हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं। मैं अगर इसमें यहाँ पर कोई फोल्डर बना दूंगा, न्यू फोल्डर, फोल्डर 1, फोल्डर 1, इसके अंदर मैं एक और बना दूंगा सब फोल्डर 1, तो ये मेरी बेसिकली है डायरेक्टरी। ये जो असेसमेंट है ना, ये मेरी डायरेक्टरी है जिसमें फाइल्स हैं, फोल्डर है। फोल्डर के अंदर, अगर फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर होता है तो हम उसको सब फोल्डर बोलते हैं। ये हाँ ये पाथ हुआ। बट ये जो मेरी असेसमेंट है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब क्या, जैसे फोन डायरेक्टरी नहीं होती थी, सारे नंबर्स को कंटेन करके रखती थी, ऐसी ये एक डायरेक्टरी है जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर, सब फोल्डर सारा कंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। ठीक है। तो मान लो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरी फॉर एग्जांपल मेरी की फाइल है। इस फाइल को मुझे रीड करना है। देखो जो रीड करने का पार्ट है ना, वो मैं आपको स्ट्रीम में बताऊंगा, मतलब इसके बाद बताऊंगा। एक्सेप्शन मैं आपको पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीम में है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर ये सारे इश्यूज आते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मेनली वहां पर आता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब एक एक्सेप्शन का टाइप है। ठीक है, तो मैं वो, ओके सर। हाँ जो फाइल का रीड करना, फाइल को राइट करना, ये सारी चीजें मैं स्ट्रीम्स में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली फाइल रीड करनी है, तो मैंने मान लीजिए क्या करा, मैंने अपना, भाई मैंने एक कोई भी स्ट्रीम ली। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा समझना, इनपुट स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम, ये सब चीजें क्या होती हैं वो बाद में, बस मैं स्ट्रीम करके बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने कोई स्ट्रीम ली, स्ट्रीम लेके इस फाइल का मैंने उसमें पाथ दे दिया। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि भाई ये स्ट्रीम, अब आप इसको रीड करो फाइल को। लेट से मैंने Q1 सॉल्यूशन डॉट जावा की जगह यहाँ java1 हुआ, और मैंने वहां दे दिया जावा, Q1 सॉल्यूशन डॉट जावा, बट यहाँ पर क्या था, java1। जब वो इसको रीड करने आएगा तो क्या उसको फाइल मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी, है ना। वो नई क्यों क्यों नहीं मिलेगी उसको, कि भाई वो फाइल वहां एग्जिस्ट अब नहीं करती है। पहले कभी करती होगी तो उससे मतलब नहीं है। जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तब वो फाइल वहां एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस हो गई कि हम जब भी किसी फाइल्स को रीड करेंगे, ठीक है, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जहां पर हमें डाउट है कि हाँ यहाँ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो वो हो गया हमारा एक तरीके से चेक्ड एक्सेप्शंस, हम वहां पर लगा देंगे। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी वो अलग पार्ट है, बट हाँ हम वहां पर एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइप की होती हैं, बट क्या होता है कि ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होती है। जब कोड कंपाइल होता है ना, तब उस टाइम ये एक्सेप्शंस थ्रो नहीं होती। ये अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शंस होती है, अनचेक्ड नहीं होती है। अब अनचेक्ड एक्सेप्शंस कैसे होती हैं कि जैसे मान लो आपने एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मान लो आपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने नल सेट कर दिया, नल बना दिया। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं यूज करने जाओगे, वो आपको क्या थ्रो करेगा? वो थ्रो करेगा आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि आपने इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, वो नल बना दिया। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है clear? यस सर। यस। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे कवर करेंगे। एक होती है एरर। एरर आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमारा जो ये कोड है, जावा जो चलता है, जावा की एक सर्टेन मेमोरी होती है जो जावा इसको यूज करता है।
मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, यस यस सर। सर। ठीक है। अगर आप, अच्छा, जेबॉस और अपाचे टॉमकैट वगैरह का किसी को आइडिया है? ये सर्वर्स है। नो सर। नहीं सर। नहीं, देखो अपाचे और जो जेबॉस होता है, अपाचे टॉमकैट और जेबॉस, तो ये मैं आपको दो मेन टाइप के बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सर्वर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके हम उनमें डाल देते हैं एप्लीकेशन को, और वो हम एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली कहीं से भी, अगर वो हमारे लोकल में नहीं है। मान लीजिए हमने किसी सर्वर पे डाल दी, तो वो सर्वर को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप मान लो, आप जैसे जीमेल में एक्सेस कर रहे हो, तो जीमेल का जो पूरा का पूरा कोड चल रहा है, वो किसी के लोकल सेटअप में थोड़ी ना चल रहा है। जैसे मैं ये आपको लोकल सेटअप में चीजें बता रहा हूँ, वो पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड सर्वर में पड़ा हुआ है ना। जब वो यस सर। डेडिकेटेड सर्वर पे पड़ा है, इसलिए तो आप सब लोग वो चीज देख सकते, जो मैं देख सकता हूँ, ये आप देख सकते हो, सबके लिए कॉमन है। ठीक है। यस। तो क्या होता है, जो हमारे मेनली क्या होता है, अब मैं आपको ये रिलेटिव करा रहा हूँ कि देखो, हमारा जो जावा होता है, ये कुछ अपने चलने के लिए कुछ मेमोरी को ना, कुछ मेमोरी को रिजर्व करके रखता है कि उसको इतनी मेमोरी चाहिए ही चाहिए उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। अगर मैं अपने इस लोकल सेटअप का बोलूं, तो मान लो मेरे लोकल सेटअप में है कि हाँ, इसको चलने के लिए, मतलब इस इक्लिप्स को चलने के लिए, इसको मान लीजिए 256 MB या 512 MB चाहिए। ठीक है। तो 512 MB मेमोरी ये सिस्टम इस इक्लिप्स को दे रहा है, या फिर इस जावा को दे रहा है जिससे मेरा कोड चल रहा है। अगर मेरे सिस्टम में ये भी मेमोरी, जो मैं 512 MB की बात कर रहा हूँ, ये मेमोरी भी ना बचे, तो ये मेरा कोड चलना बंद हो जाएगा। जो मैं आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ ना, वो चलना बंद हो जाएगा। वो मेरे को एक्सेप्शन, सॉरी, वो मेरे को एरर देगा, नॉट एक्सेप्शन, वो मेरे को एरर देगा क्या, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एरर। ये ज्यादातर आती हैं हमारे एक्चुअली लोकल्स में नहीं आती हैं, और ये ज्यादातर आती हैं सर्वर्स पे, जहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन सर्वर पे चल रही होती है। तो वहां पर क्या होता है ना, इतने बिल्ड होते हैं, मतलब इतनी इतनी एप्लीकेशंस एक ही सर्वर पे डाल दी जाती हैं कि हर एप्लीकेशन अपने अलग अलग हिसाब से मेमोरी कंज्यूम करा रही होती है, और जो भी उसको डेडिकेटेड मेमोरी दी गई, वो मेमोरी सबने कंज्यूम कर ली। अब आपने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी, वो एप्लीकेशन सारा बैठ गई फिर। क्यों? क्योंकि मेमोरी बची नहीं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, मेमोरी बढ़ा लेते हैं। मतलब हम ये बढ़ा सकते हैं कैसे, क्या फाइल्स होती हैं, या गूगल कर लें। ठीक है। यस जे सर। बॉस में भी मेमोरी बढ़ा लेते हैं हम, अपाचे टॉमकैट में भी मेमोरी बढ़ा लेते हैं। ठीक है। ये रही इनकी बात। अब मैं बात करता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। डॉट, ट्राई, कैच, चलो वो उसी में कर लेंगे। मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास, क्लास नॉर्मल क्लास है मेरी। यस सर। मैंने क्या किया, इंट डेटा, या हाँ, इंट नंबर कर देता हूँ, मैंने यहाँ कर दिया 200। ठीक है। मैंने एक इंटीजर है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वैल्यू क्या असाइन कर दी, 200। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और ले लिया, मान लो मैंने ले लिया इंट रिजल्ट, और मैंने इसको किया नंबर डिवाइडेड बाय 0। ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस वाई एस, मैंने यहाँ रिजल्ट होता है। अब आप देख रहे हो, मैंने क्या किया, इंटीजर नंबर लिया 200, और उस नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया।
उस नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। इसने मेरे को एक एक्सेप्शन थ्रो करी। इसने क्या बोला, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ये क्या है, मेन थ्रेड है, मेन लिखा हुआ है ना, मेन Yes. थ्रेड। एक्सेप्शन क्या है, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक वो पहले मैं बता दूं कि आपको सब टाइप्स क्या होते हैं। चलो हाँ, मैं एक वो बता देता हूँ। तो मैं कोई ग्राफ लेता हूँ, एक्सेप्शन हाँ देखो, ये मैं बता, एक बार ना आप इस हायरार्की को समझ लो। समझना क्या है मतलब, एक बार देख लो बस। देखो, ये मैं आपको इस ग्राफ को सेव इमेज, देखो अब ये एक एक फ्लो चार्ट है। इसमें आपको क्या समझना है, देखो जो एक्सेप्शन होती है ना, जो एक्सेप्शन होती है उसकी जो रूट क्लास होती है ना, वो क्या होती है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल। ये है ना, ये इसकी रूट क्लास है। क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल। ठीक है। अब अब जो है एक्सेप्शंस हैं, एरर हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक्सेप्शंस हैं, एरर हैं। तो एरर जैसे आउट ऑफ मेमोरी हो गया, वर्चुअल मशीन एरर हो गया, स्टैक ओवरफ्लो एरर्स हो गए, ये कुछ एरर्स हैं। ये दो एरर्स तो मुझे लगता है आपको कभी फेस करने भी नहीं होगी, इनको तो मैंने भी कभी नहीं किया। आउट ऑफ मेमोरी को आप करोगे आगे चलकर, ठीक है। Yes, sir. इन दो को मैंने भी कभी नहीं किया है, मुझे इनका आइडिया भी नहीं है क्या है। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी का आप लोग फेस करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शंस जो होती हैं, जैसे आईओ एक्सेप्शन होता है। आईओ मींस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस। ये कब रेज होती हैं, जब मान लीजिए आपने कभी, जो मैं आपको बता रहा था, कुछ फाइल को रीड कर रहे हो या फिर फाइल में कुछ डेटा को राइट कर रहे हो, तो ये तब होती है। एसक्यूएल एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बना के आपने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड आपको फैच करना है, कुछ करना है, वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिला या कोई और उसमें रिकॉर्ड में इशू हो गया, तो वहां पर एसक्यूएल एक्सेप्शंस आएंगी। बट ये सारी एक्सेप्शंस मैं जो बता रहा हूँ ये हैंडलेबल है, आप इनको हैंडल कर सकते हो। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस क्या है, मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, ठीक है। लेट से आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई एक्सटर्नल जार यूज करी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करी है, और उस लाइब्रेरी का आप कुछ मेथड्स यूज कर रहे हो, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम उसमें उसका ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल करते हैं। ठीक है, बट
मान लीजिए उस जार में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या होता है, कई बार हमारा जो कंपाइलर होता है, मान लीजिए कोई भी इशू है, हमारा कंपाइलर उस क्लास को रीड ही नहीं कर पा रहा, तो उसको वो क्लास नहीं मिल रही, तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। ठीक। रन टाइम एक्सेप्शंस क्या है? रन टाइम में मतलब क्या है, जो रन टाइम पे अकर होती है, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो यहाँ पर रेज हुई है, जो हमारे कोड में यस रेज हुई सर। है ना, वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, कि मतलब उसने ऑपरेशन तो परफॉर्म करना चाहा, बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई वहां पे। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब आपने न्यू ऑब्जेक्ट है वो नल है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होती है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होती है, ये एरे में होती है। ठीक है, यस ये एक सर। फ्लो है, ये मैं भेज दूंगा आपको, मतलब एक मेमोरी के लिए इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो। ठीक है, अब बैक टू दी कोड। अब ये बोल रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड में ये बाय जीरो, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा इसको पढ़ना, ये क्या है। इसने बोला एड कॉम प्रैक्टिस एक्सेप्शनल हैंडलिंग डॉट क्लास ए डॉट मेन। किस लाइन पर थ्रो करी है इसने? लाइन नंबर 10 पे। ये लाइन नंबर 10 ही है, यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा यस यस सर। है, इसने यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर दी। ठीक है, अब एक्सेप्शन तो थ्रो हो गई। अब एक्सेप्शन थ्रो होने के साथ ही आप देख रहे हो मेरा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी नहीं चला। अगर मैं इसके इसमें मैं मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में अगर मैं हाई भी लिख देता, मान लो रिजल्ट नहीं लिखता, तो ये तब भी नहीं चल रहा था। ठीक है, यस सर। तो अब ये मेरे लिए हो गया इशू, ये मेरे लिए क्या हो गया, इशू हो गया। अब इस इशू को मुझे ओवरकम करना है, मतलब मैं ये इशू नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यूज करूंगा ट्राई। सजेशन आएगा ट्राई ट्राई कैच ब्लॉक, आप इसको यूज कर लो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मैंने जो भी मुझे पॉसिबिलिटी है मेरे कोड में इशू आ सकता है, अगर मुझे पॉसिबिलिटी है कि मेरे कोड में इशू आ सकता है, तो वो मैं कहाँ डाल दूंगा, ट्राई में। जहां पर मुझे लगता है कि ये यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, यस अब मैं मान लो मैंने अब जो एक्सेप्शन आई है, यहाँ पे मैं इसको हेलो कर देता हूँ, एक्चुअली इसको ना विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ऊपर डिक्लेयर करूँ ट्राई से। ठीक है, अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ, लाइन नंबर 10 पे एरर है, इसने मतलब एक्सेप्शन है नॉट एरर, इसने बता के ये प्रोग्राम को एग्जिट मार दिया। अब मैं इसको चला रहा हूँ, इसने हाई प्रिंट कर दिया। अब ये चला कैसे, ये चला कैसे, इस लाइन पर ये आया, इस लाइन पर जैसे ही इसने ऑपरेशन परफॉर्म करा, तुरंत यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो गई। एक्सेप्शन जब भी अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं कैच होती है, मतलब कैच मतलब वो जैसे हम बॉल कैच करते हैं, इसने यहाँ पर एक्सेप्शन कैच कर ली। यस सर। अब इस कोड में क्या एक्सेप्शन आई है ये अब आपको पता थोड़ी नहीं है, आप कैसे पता कर रहे हो कि यहाँ कोई एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शंस को पता करने के बहुत सारे मेथड हैं, मतलब फंक्शंस हैं। जैसे मैंने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया। प्रिंट स्टैक ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये जो उसके ट्रेसेस होते हैं, मतलब जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो हमें बताएगा कि क्या एक्सेप्शन थ्रो हुई है। ठीक है, इसने बोला जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, लाइन नंबर हमें बताता है, ये देखो ये है ना, जावा लैंग अरिथमेटिक बाय जीरो एट कॉम प्रैक्टिस। ये इसने बोला कि भाई 10 नंबर की लाइन पे आपका एक्सेप्शन है, बट इसने मेरे कोड को पूरा एग्जीक्यूट करा है। एक्सेप्शन आई जरूर है, बट कोड को उसने मेरे एग्जीक्यूट करा है। तो ये क्या कर लिया मैंने, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। समझ आया इतना पार्ट? यस सर। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ एक्सेप्शन लिखी है, मैंने जो ये एक्सेप्शन लिखी है, ये एक पेरेंट एक्सेप्शन है, मतलब ये कॉमन एक्सेप्शन है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं हाँ मैं एक और बात बताऊँ, मैं यहाँ कितने भी कैच यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल कैच यूज कर सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ, पहले तो मैं इसको करता हूँ E1, कर देता हूँ E1, और इसको मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कोड में ट्राई डाला, उसके साथ मैंने दो कैच ब्लॉक यूज कर दिए। पहला मेरा कैच था अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है मेरा एक एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन तो पेरेंट है, ये इन्हीं से ही ये सारी एक्सेप्शंस बनी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अरिथमेटिक, देखो मैं एक बार चला के दिखाता हूँ, इससे डिफरेंस का फर्क। ये हाँ अब आया नहीं। अब ये मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे SYSO चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट ऑप्शन। अब आप देखो यार, ये ऊपर नीचे क्यों आता है इसका एरर। हाँ ठीक है, अब देखो मेरा इस लाइन ऑफ कोड पर एक्सेप्शन थ्रो हुआ, यस, ये किसके अंदर गया है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर गया है। ठीक है, इसने इसका ये जो ये इसको हम ट्रेसेस बोलते हैं, हमारा जो ट्रेस है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया, मतलब इसने हमें बता दिया कि जी किस लाइन पर क्या एरर आई है। ठीक है, ये चेक पॉइंट 1 मैंने इसलिए डाला कि मैं आपको बता दूं कि इसने इस कैच को ही केवल एग्जीक्यूट किया है, दूसरे वाले कैच को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया है। अगर मैं इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह अगर मैं सिंपली एक्सेप्शन यूज करूं, मान लो इसको एंटर करता हूं, यहाँ भी लग गया। ठीक है, अगर मैंने इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को बंद कर दिया और मैं अब चलाता हूं, अब देख रहे हो आप CP2 पे गया है ये, मतलब दिस इज द पेरेंट, मतलब एक्सेप्शन ये बेस एक्सेप्शन है, मेन एक्सेप्शन है। अगर आप कोड में आपको नहीं पता कि आपका क्या लाइन क्या एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो आप सिंपली एक्सेप्शन यूज कर सकते हो। ये सारे थ्रोएबल से ही आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा था, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल, ये एक्सेप्शंस वहीं से आते हैं। ठीक है, बट अगर आपको पता है कि आपका कोड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सर जैसे कि इस वाले ये कोड में हम लोग को पता है कि ये हमारा इंट रिजल्ट इक्वल टू नंबर वाइज डिवाइडेड बाय 0, ये हमारा एक्सेप्शन है। हाँ जब बड़े बड़े कोड्स करेंगे तो उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा कोड एक्सेप्शन है? देखो अपूर्वा, होता क्या है, जब हमारा नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा कोड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे कोड को, देखो जब हम, देखो जब भी आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लिखोगे ना, मान लो आपने एक मेथड लिखा जी उस एक मेथड में आप 10 तरीके की चीजों को परफॉर्म करा रहे हो। ठीक है, 10 जी, तरीके की चीजें परफॉर्म करा रहे हो। यस तो सर, ये तो बात है कि आप मान लीजिए पहला कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस कोड में, मतलब उस मेथड के अंदर, फिर उसका कुछ रिजल्ट होगा, उसके बेसिस पे आप कुछ और परफॉर्म करोगे, उसका जो रिजल्ट होगा या पहले वाले का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यस मतलब सर, आप कुछ ना कुछ उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मान लो एक ही मेथड में आप 10 तरीके की काम कर रहे हो, तो आप उन यस 10 तरीके के काम को ट्राई कैच में डालोगे, चाहे आप उसमें 10 ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो। ठीक है, देखो यस सर, एक्सेप्शन जिस भी पॉइंट पे रेज हो सकती है आपको वो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे, तो वही चीजें बग या इश्यूज की तरह रिपोर्ट होगी कि ये आपके कोड में इशू। ओके, तो एंटरप्राइज लेवल पे जो एप्लीकेशन बनती है उनमें एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत होती है।
यस ठीक है, अब मान लो सर यहाँ पे अर्थमेटिक लिखे हैं हम लोग सर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एक्सेप्शन। तो सर तो हम लोग का काम तो एक्सेप्शन से भी चल जाएगा, तो फिर हाँ अर्थमेटिक लिखना हाँ, क्या चल लिख। जाएगा चल जाएगा। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, एक्सेप्शन एक मेन टाइप है। एक्सेप्शन एक मेन टाइप है। एक्सेप्शन से ही ये सारी एक्सेप्शंस होती हैं, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, वो Yes, सारी ही होती है। अगर आपको पर्टिकुलर वो एक्सेप्शंस यूज नहीं करनी है तो आप नॉर्मल एक्सेप्शन यूज करो। ये भी सही प्रैक्टिस है। इसमें कोई आपको ऐसा इशू नहीं है, या कोड में आपको कुछ बोलेगा नहीं आपने गलत कोड लिखा है। नहीं, आप कर सकते हो, ओके। है ना। अब देखो, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। मैं इनको कमेंट्स कर देता हूँ, है ना। क्लास कहाँ बंद हो रही है, यहाँ बंद हो रही है। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ, आप अनकमेंट कर लेना अगर आपको जो भी समझना हो। मैं ऐसे बार बार क्लास बनाऊंगा। अब जैसे मैंने किया स्ट्रिंग str इक्वल्स टू नल, मैं ये कर सकता हूँ भाई। स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट को नल बना सकता हूँ। यस यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, SYSOUT। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्ट्रिंग मैंने आपको पढ़ाया, अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, str डॉट डॉट लेंथ लेंथ। डॉट लेंथ मैंने कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब ये देख रहे हो, अब इसने एक्सेप्शंस कुछ और देना शुरू कर दिया। वो क्या बोलने लगा, जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी कुछ किया, वो नल है। ठीक है, यस सेम अब आप क्या करोगे, ट्राई कैच यूज कर लोगे। ट्राई में ये डाल दो, एंड एक्स, मान लो कैच आपने किया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने, नहीं पहले मैं एक्सेप्शन से ही बता देता हूँ। और यहाँ पर क्या किया, ई डॉट, हाँ गेट मैसेज, और देख लो क्या होता है। ठीक है, SYSOUT आई, ये मैंने चेक किया, ये मेरी यस एक्सेप्शन थ्रो ही। यस सर ठीक है, बट मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। यस ये क्यों नहीं आ रहा है, गेट मैसेज क्यों नहीं दे रहा है ये। तो गेट मैसेज तो देता है, वो सिर्फ मैसेज देता है उसमें। ई डॉट गेट मैसेज होता है ना, तो उसमें हमें मैसेज एक रिसीव होता है यहाँ पे। ये बट पता नहीं क्यों नहीं दे रहा ई डॉट गेट मैसेज, तो देता है ना ये। ये तो नहीं दे रहा यार, ये गेट मैसेज एक्चुअली चलता है, बट क्यों नहीं चल रहा, मैं चेक करूंगा। गेट मैसेज होता है, उसमें क्या होता है, हमें एक मैसेज रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर क्या करूं, एक और कैच यूज कर लूं। अच्छा, स्पेस सी, सॉरी, कैच, कैच। अब मैं यहाँ क्या करूं, नल, नल पॉइंट एक्सेप्शन, इसको E1 कर देते हैं, वन, E1, E dot inspectors, checkpoint 1, चेक पॉइंट 1 में गया, क्यों, क्योंकि उसको उसको
एक्सेप्शन का टाइप मिल गया, ये नल पॉइंटर से थ्रो करी, नल पॉइंटर ने इसको कैच कर दिया। ठीक है, Yes. जब इसमें नल इसका हमने इसके टाइप की एक्सेप्शन इसको डिफाइन कर रखी है, तो इसलिए इस चेक पॉइंट 1 में चला गया, 2 को एग्जीक्यूट नहीं करा, उसके बाद इसने हाई प्रिंट कर दिया, मतलब कोड हमारा आगे एग्जीक्यूट हो गया। Yes. ठीक है, यस सर। मैं क्या करता हूँ, एक टाइप को देख लेते हैं, int ARR new int, और मैं इसको लेंथ देता हूँ 10। ठीक है, अगर मैं a और मेरा 20 इक्वल्स टू, मान लो मैंने इसमें 20 पोजीशन पे उस एरे में, इस एरे में 20 पोजीशन में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दिया, मतलब ये मेरे को बोल रहा है यार आपने एरे तो 10 का बनाया, आप 20 पोजीशन पे उस पे जाके कोई वैल्यू डाल रहे हो, तो Yes, sir. ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन वही ट्राई कैच, मैं ट्राई डालूंगा, इसको यूज करूंगा। ठीक है, ई डॉट प्रिंट ट्रेस, और साउथ ये एरर दी, बट इसने मेरा हाई भी चलाया। ठीक है, Yes, sir. कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगेन मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यूज कर ली, इसको E1 कर दिया, E1 कर दिया, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 1। ठीक है, चेक पॉइंट 1 में गया, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली जो मेरी एरर सॉरी जो मेरी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, उस एक्सेप्शन को मैंने यहाँ कैच करा दिया। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी, मैंने Yes. उसी को कैच करा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? No, sir. विशंबर, रोहित? नो सर। अब हम एक काम करते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन के बाद फाइनली ब्लॉक अलग क्या हुआ। प्रॉब्लम था, क्या गलत हो गया भाई? No exception of type exception can be thrown. An exception type must be a subclass of throwable. The class की चीज की कह रहा है? इस क्लास को आप अपने में इंपोर्ट करना, मेरे में नाम चेंज कर दी ना, इशू करने लगा है। एक बार आप देखना आपके पे।
इसमें ऐसा मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा। जो जब मैं शेयर कर दूँ आप कर दो। बाय। एक मिनट में बस पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू। हाँ भाई। अब ट्राई कैच हमने यूज कर लिया। ट्राई कैच में मैंने आपको क्या बताया, आप एक ट्राई कैच यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो। ट्राई एक ही होगा, ट्राई एक यस ही सर। होगा, बट कैच उसके मल्टीपल हो सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो 10 तरीके के कैच डाल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। पहले आप सिंगल ट्राई कैच यूज कर लो या ट्राई एंड मल्टीपल कैच यूज कर लो। ठीक है, दो पार्ट हो गए। इसके बाद क्या होता है, एक फाइनली ब्लॉक भी होता है इसमें। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई स्ट्रिंग का ही ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगी यहाँ पे? नल पॉइंटर सर। ठीक है, मैंने एक और कैच यूज कर लिया, यहाँ मैंने एक्सेप्शन दे दी। ई डॉट प्रिंट स्ट्रेस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या एरर दिन लगाई? नो अटैच जावा सोर्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ट्राई कैच कैच बंद कर देना चाहिए। दे दो। 1 of them below। Some exception। यार ये मैंने क्लास का नाम सा कुछ बदला है, इसमें कुछ इश्यू आने लगा।
यस सर, क्लास नेम जब से आपने मतलब एक्सेप्शन किया तब से इशू आ रहा है सर। क्लास नेम फिर से वही करके देखिए ना, ए, शायद वो सही हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, देख लेता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, क्लीन भी कर लिया है मैंने। ठीक है, तो पता नहीं, बट ये ऐसा कैसे बिहेव कर रहा था, ऐसा होता नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमने ट्राई एंड मल्टीपल कैच का ये एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग str है जो मैंने नल डाल दी है, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई str डॉट लेन चेक करो। जब ये लेन चेक करने जाएगा तो ये नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। यस सर। अब उसको सर मैं कहाँ पर है, मैंने यहाँ पर इसको हैंडल कर लिया, ये मेरे को मैसेज बता देगा कि भाई आपका इस लाइन पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या होता है कि हमारा कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ कोड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं कि वो चले, बहुत ही जरूरी होते हैं वो चले। ठीक है, कुछ सॉर्ट ऑफ कोड होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं कि यार उनको तो चलना ही चलना है। देखो ये पार्ट कहाँ पर ज्यादा होता है, ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन का पार्ट है, बट इसका जो मेजर यूज होता है ना, वो देखो कहाँ होता है। मान लीजिए देखो, जब क्या होता है कि जो मैं स्ट्रीम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, स्ट्रीम्स क्या है। स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे हमने स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने कोई फाइल को रीड करना है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से हमको वो फाइल का जो कंटेंट है वो रीड करना है। मान लो उसको रीड करने के टाइम पर वो एरर आ गई, मतलब जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो हमने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, वो ऑब्जेक्ट उस फाइल को, या फिर मैं ये एग्जांपल नहीं देता, एग्जांपल ये समझो। मान लो एक फाइल पड़ी थी, उस फाइल को मैंने रीड कराया इनपुट स्ट्रीम से। दो केस लेके चलते हैं कि उसमें एक्सेप्शन आ रहा है या एक्सेप्शन नहीं भी आ रहा है। भाई केस तो मेरे दोनों हो सकते हैं ना। अब मैं पहली बात करता हूँ, उसमें अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहा, फर्स्ट केस, इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बना उसने उस फाइल को रीड करा, रीड करने के बाद मेरे को जो भी उसके अंदर के मैसेज जो था वो मैं करूंगा तो करूंगा, वो बात की बात है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उस फाइल का जो मैंने इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है मुझे वो क्लोज करना होगा। मेरा काम हो गया ना, मेरा काम क्या था, फाइल को रीड करना। मैं वो रीड कर चुका, करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट का क्लोजिंग होती है ना, वो सारी होती है फाइनली ब्लॉक में। अब फाइनली ब्लॉक में ही क्यों होती है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो ये मेरा है,
एक और दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, कोड एग्जीक्यूट मैंने चलाया। अब क्या हुआ, इसने मेरे को नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो करा, फाइनली ब्लॉक चला, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, उसके बाद होल कोड एग्जीक्यूटेड, मतलब उसके बाद की लाइन चली। तो फाइनली ब्लॉक की ये एक प्रॉपर्टी है कि कोड में एक्सेप्शन आए या ना आए, हर बार वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ओके सर। हर बार वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके कोड में एरर है तो भी होगा, एरर नहीं है तो भी होगा। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम जो हमने ओपन किए हैं, क्रिएट किए हैं, उस ट्राई के अंदर अगर हम उनको क्लोज करना है तो हम वो सारे क्लोजिंग कहाँ देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं फाइनली में। ये चीज में आपको और क्लैरिटी स्ट्रीम वाले चैप्टर में आएगी कि कैसे ये हो रहा है। अभी के लिए आप ये समझ लो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट एट एवरी टाइम। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str हाई लिख दिया, मैंने इसको चलाया, हाई लिखती, इसने मेरी लेंथ बता दी, लेंथ कितनी है 2। ठीक है, एक्सेप्शन तो कोई नहीं चला, बट फाइनली तो चल गया। हम्म, और फिर ट्राई कैच फाइनली के बाहर का जो भी कोड था वो चल गया। ठीक है, yes, यहाँ पर क्लियरिटी है? यस yes, सर। किसी को कोई डाउट है पूछो। no, सर ये टोटल कितने एक्सेप्शंस होते हैं, और ये सब मतलब कब कौन सा एक्सेप्शन ट्रैक करना है और कैसे पता चलेगा? या टाइप ऑफ एक्सेप्शंस निकाल लेते हैं, कितने, कोई इतने टाइप मुझे याद नहीं है। टाइप ऑफ एक्सेप्शंस नहीं, सर इसमें कोई टाइप्स ऑफ, काम आता है मतलब किस पे? यही एक्सेप्शंस मतलब ट्रैक करने का कोई काम ऐसा अरे रहता है? भाई ये तो मतलब बेस है यार। अगर आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं पता तो आप कभी कोई एप्लीकेशन चला नहीं पाओगे यार। यही दे रखे हैं, रन टाइम, नल पॉइंटर, अरिथमेटिक, एरर इंडेक्स, इलीगल आर्गुमेंट, इलीगल स्टेट, कंकरेंट मॉडिफिकेशंस, ये तो एरर है। मतलब यही सारे टाइप्स होंगे, आईओ एसक्यूएल, क्लास नॉट फाउंड, यही टाइप्स हैं इनके। मेन मेन जो है वो मैंने आपको, हाँ, बता दिए हैं। ठीक है, इन पे काम यार बहुत होता है विशंबर। ये अगर आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं करोगे, आप कभी कोई बड़ा कोड नहीं चल पाओगे। छोटे मोटे कोड तो आप चला लोगे, जैसे जो आप लोगों ने आज तक बनाए। yes, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको एक काम करूंगा, हमारी जो एप्लीकेशन के कोड है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी एप्लीकेशन के कैसे कोड है। फिर उसमें आप देखना कि कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने ट्राई कैच चल रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर उस कोड को भेज दूंगा, मैं एक दो क्लासेस ओके भेज सर। दूंगा, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। यस सर। बाकी ट्राई कैच, ये मतलब ट्राई कैच मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सर हाँ जी, जैसे कि मैंने हम लोग क्लास ए बनाए थे, तो अगर एक्सेप्शन होता था फिर भी हमारा कोड वहां पे रन कर जाता था क्लास ए में। जैसे हम लोग बनाए तो फिर हाई प्रिंट हो रहा था, एक्सेप्शन होने के बाद भी बाकी का कोड रन कर रहा था। तो फाइनली बनाने का मतलब हम लोग को क्या फायदा है? देखिए फाइनली बनाने का फायदा क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ कोड ऐसे होते हैं, कुछ कोड ऐसे होते हैं, मान लो आपने ट्राई के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हम्म, तो वो आपको बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। मान लो आपने कोई इनपुट स्ट्रीम बना दी जिससे आपको फाइल का डेटा रीड करना है, वो आपको बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो एक्सेसिबल नहीं है और आपको पता है कि भाई मेरे को इस, मान लो इसी लाइन पे मेरे को एरर आ भी रही है, मतलब मैं एरर क्यों बोल रहा हूँ, इसी लाइन पे आपको एक्सेप्शन आ रही है,
ठीक है, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कोई फाइल रीड करनी है, बट वहां पर एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, तो ये मान लीजिए इस ट्राई के बाद अगर यहाँ पर कितनी भी लाइन लिखी होंगी, कितनी भी लाइन लिखी होंगी, जैसे ही इस लाइन पे एक्सेप्शन होगी ना, वो बाद की कोई भी लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये याद रखना। ट्राई में मान लीजिए आपने 100 लाइन लिखी और पहली लाइन पे आ गए, तो बाकी की 99 लाइनें नहीं चलेंगी, वो तुरंत उस ट्राई को बाईपास करके कैच ढूंढेगा, कैच मेरा कहां पर है, कहां पर मेरे को मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वह मेन मेन एक्सेप्शन में आ जाएगा और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, ये मान लो पहली लाइन पे ऑब्जेक्ट बनाया, लाइन नंबर 50 पे उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करा दिया, बट जब वो ऑब्जेक्ट बनाने में ही आपको एरर आ गई, तो आप उसको क्लोज क्या करोगे, एक्सेप्शन आ गई तो आप उसको क्लोज क्या करोगे, वो तो बाहर आ गया ना, बाहर आने से मेरा मतलब वो तो कैच में आ गया ना, और कैच में जब वो आ गया, तो कैच किस लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। यस आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ भी क्लोज कर सकते हो, बट अगर आप मल्टीपल कैच यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि पहली लाइन पे जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तभी एरर आ रही है, हो सकता है कहीं कोड में उन 100 में से किसी और लाइन पे भी आ रही हो, और मान लीजिए वो पहली एक्सेप्शन आपकी एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड थी, आपने वहां पर ऑब्जेक्ट क्लोज करा दिया, बट मान लीजिए वहां तक तो सही चला, लाइन नंबर 50 पे जाके एसक्यूएल एक्सेप्शन आ गई, तो वो क्या करेगा, वो आएगा इसमें, और यहां पर तो आप ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं करा रहे हो, इसीलिए फाइनली यूज होता है कि वो पूरा का पूरा ट्राई, जब ट्राई कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फाइनली हम बाद में इसलिए लिखते हैं कि वो कुछ भी एरर आए नहीं आए, बट फाइनली में मेरा ये काम हो जाए, समझ गए। यस ये फाइनली ब्लॉक देना या ना देना, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी नहीं है, बट हाँ ट्राई के साथ कैच यूज करना ये नेसेसरी है, मतलब ये कंपलसरी है कि आपको ट्राई में कैच यूज करना ही पड़ेगा। किसी का कोई और क्वेश्चन? हम्म, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर अब जैसे आपने नेस्टेड पढ़ा था, नेस्टेड क्या होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, जैसे नेस्ट होता है ना, चिड़िया का यस घोंसला या किसी का भी घोंसला, वो नेस्टेड होता है ना, वैसे ही नेस्टेड भी होते हैं ट्राई। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स लिखने की कोशिश करता हूँ, पूरा कोड नहीं, फिर मैंने ट्राई यूज कर लिया, इसके अंदर मैंने ट्राई यूज कर लिया, इसके अंदर मैंने ट्राई यूज कर लिया, देख रहे हो आप, यस ट्राई के अंदर नेस्टेड है, मतलब एक ट्राई कैच के अंदर मैंने कितने सारे यूज कर दिए, और मैं आगे भी कितने चाहूँ उतने कर लूंगा, फिर मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ, ये मेरे ऊपर है, मेरे को कितना यूज करना है, कोई कहीं कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन चलेगा। ठीक है, यस ये मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए दी थी, इसमें मैं कोड नहीं लिखा। ठीक है, हो यस सकता है ये नेस्टेड ट्राई कैच कहाँ यूज होते हैं, बिग एप्लीकेशन। ठीक है, आप भी यूज कर लो, मतलब एग्जांपल इसका बना सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस पॉइंट पे? नो सर ठीक है, फाइनली ब्लॉक हो गया है, इसमें अब और क्या रहता है, हाँ, okay, तो अब इसमें ना दो वर्ड होते हैं यार, थ्रोज करके कुछ वर्ड होते हैं, उनका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि थ्रो कीवर्ड बता देता हूँ पहले क्या होता है। देखो जो थ्रो होता है ना वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए होता है। कैसे, वो मैं बताऊँ। मैंने की मेन क्लास बनाई, मेन मेथड है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ नीचे। हाँ, नीचे पब्लिक स्टैटिक और कर देता हूँ चेक टिकट सीट अवेलेबिलिटी। और मैंने दिया इंट नंबर, सॉरी, ऑफ टिकट। क्या इशू है इसको, मैंने एक सिंपल सा एक मेथड बना दिया। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इफ नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू ठीक है। एक सिंपल मेथड बनाया। मैं टिकट चेक कर रहा हूँ कि मान लो मैं ऑलरेडी कितनी टिकट बुक कर चुका हूँ, और अगर मैं मुझे नेक्स्ट टिकट बुक करनी है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो मेरे को बोलेगा हाँ जी आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अवेलेबिलिटी, और मैंने नंबर ऑफ टिकट बुक कर दिया लेट्स से 99। अब मैंने इस कोड को चलाया, कोड मेरा चला। मेरे को कितनी, मैं ऑलरेडी शायद जो भी 98 में कर चुका हूँ, अभी मेरे को 99 वाली बुकिंग करनी है। और टोटल मैं कितनी टिकट बुक कर सकता हूँ, 100। ये मेरी कैपेसिटी है, मतलब एक इसको ज्यूम करो कि ये एक थिएटर है मूवी देखने में। यस 98 में कर चुका हूँ, 99 वाला मतलब कोई और मेरे से टिकट लेने आया, मैंने सिस्टम में चेक किया, सिस्टम ने बोला हाँ यू आप टिकट चेक कर सकते हो। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अब आया 101, 101 वाला बंदा आया, मतलब 100 टिकट बुक हो चुकी है, अब 101 वाला आया। नहीं हाँ, इसको ऐसा करना पड़ेगा, रेटर रेटर होना है 100। अब मैंने 101 वाला बंदा आया, जैसे ही 101 वाला बंदा आया उसने चेक करा, सिस्टम ने बोला नहीं भैया और सारी टिकट बुक हो चुकी, क्योंकि 100 पे टिकट बुक हो गई थी। हम्म। इसके साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम को सिस्टम को मैं गाइड कर सकता हूँ कि भाई इस केस में आप एक एरर
फिर मैंने ऐरे बोला। इस केस में आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, मतलब एक्सेप्शन में खुद भी थ्रो करवा सकते हो। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। मान लो मैंने यहाँ दे दिया पर्टिकुलर, देना पड़ेगा। ये थ्रो इसमें क्यों हम डालेंगे भाई, ये जरूरी तो नहीं है, ये तो कोई जरूरी नहीं है हमें थ्रो लिखना होगा। थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रो कीवर्ड यस इट किया, मैंने किया ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या करा, मैंने सीट बुक करनी चाहिए किसकी, 101 नंबर वाला जो बंदा आया मेरे पास। Yes. हम्म, मैंने सिस्टम में चेक कराया कि भाई ये देखो 101 की टिकट में बुक कर सकता हूँ। सिस्टम ने भाई चेक करा, उसने बोला नहीं आप तो 100 ही कर सकते हो, आप 101 कैसे कर सकते हो। जैसे ही इसने करा, इसने मेरे को मैसेज दिया, वो इफ में आया। इफ में आने के साथ ही इसने मेरे को मैसेज दिया ऑल टिकट बुक, जैसा मैंने इसको बोला था मेरे को मैसेज देना। और यहाँ से मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो करा दी, थ्रो न्यू एक्सेप्शन बुकिंग नॉट अलाउड। तो ये मेरी ही बनाई हुई एक्सेप्शन है वो, जो मैंने बना दी। Yes, sir. यहाँ पर आप कोई और भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये। जैसे मैंने ये वाली कर दी, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन बुकिंग नॉट अलाउड। अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिखाएगा। अब ये कोई भी एक्सेप्शन सही, बट जो मैंने थ्रो करा दी ये वो थ्रो करेगा। डाउट किसी को? No, sir. नो सर। सर ऐसा ही कंसेप्ट अगर सर एरे में लगाएं हम लोग सीट एबिलिटी में सर, वहाँ पे एरे डिफाइन करके और उसको मैच कराएं हम लोग यहाँ पे, और जैसे अभी लिख रहा है ऑल टिकट बुक्ड, तो वहाँ पे मतलब 10 नाम डाल दिया जाए एरे में और उसके बाद चेक कराया जाए सर, तो वो कैसे होगा सर? यार एक बार फिर से पूछोगे क्या कह रहे सर जैसे यहाँ पे सीट एबिलिटी में 101 नंबर डाले हैं ना हम लोग, हो? तो वहाँ पे सीट नंबर जैसे हो गया कि हाँ 1 से 10 तक का सीट नंबर बुक्ड है हमारा, ठीक। और उसके बाद अगर कोई चाह रहा है कि हाँ वो नंबर मतलब एलोकेट हो कि हाँ हमको फ्रंट सीट मतलब 1 से 10 तक चाहिए, तो हमको हाँ दिखाना हो कि ऑल सीट आर बुक्ड, हाँ हाँ। तो वो कैसे करेंगे लोग सर यहाँ पे? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि जैसे फ्रंट सीट बुक हो गई, बैक सीट में टिकट ले सकते हो हाँ यस सर। एरे को यूज करके। एरो को यूज करके, यस सर। ओके ओके, आप एक काम कर सकते हो यार, जैसे कि मान लो आपको इसमें दो एरे बनाने पड़ेंगे, एरे वन एरे टू। एरे वन में मान लो आपने फ्रंट सीट आपकी मान लो 100 है, यस सर। आपने 100 लेंथ का ले लिया, और हर बार कोई सीट बुक करने आ रहा है आप उस एरे में वैल्यूज को डालते जाओ, ठीक है। यस सर। अब आपने जब वैल्यूज डालनी तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया आपका एरे एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप उसमें बुक कराओ, एम्प्टी नहीं है तो भैया फिर आप दूसरा एरे यूज कर लो, हाँ इस बैक तरह सीट से वाला। कर सकते हैं। यस सर। समझ गए? यस सर, इसको मैं कर दूंगा, उसके बाद होगा तो पूछ लूंगा। इसका सेम प्रोग्राम बनाना है ना, एक प्रोग्राम बनाना, ऐसी प्रैक्टिस करो।
यस सर। तो एक मिनट यार, ये ना तो इसको रिफैक्टर ठीक है। तो हमारे दो मेन कीवर्ड होते हैं, एक थ्रो होता है, थ्रोज होता है। थ्रो मैंने आपको बता दिया है एक्सप्लिसिटली, आपको किसी पॉइंट ऑफ नहीं, नॉट पॉइंट ऑफ, आपको किसी लाइन ऑफ कोड पर एग्जीक्यूशन के बाद अगर आपको ये देखना है कि नहीं, मैं अपने सिस्टम को यहाँ पर मैं कोई एक एक्सेप्शन दिखाना चाहता हूँ, तो आपको थ्रो कीवर्ड यहाँ यूज करना पड़ेगा। थ्रो जब यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी, जब यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो आपको उस मेथड में बताना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। समझ रहे हो? थ्रो मतलब दो चीजें, देखो, एक तो थ्रो है, एक थ्रोज है। ठीक है। थ्रो मतलब कोई एक्सेप्शन को रेस करना। ठीक है। थ्रोज किसी मेथड पे, किसी क्लास पर है, उसका क्या है कि आपको वो डिनोट कर रहा है कि भाई ये मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। विशंबर? कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। तो अलग कर देता हूँ। स्ट्रीम्स आज तो नहीं हो पाएगी क्योंकि स्ट्रीम है बहुत बड़ा पार्ट, उसमें फाइल रीड राउट ऑब्जेक्ट क्लोज ये सारा कुछ है। वो तो मेरे को लग रहा है कम से कम 1.5 दिन लगेगा उसमें। नेक्स्ट वीक तक हो पाएगा। स्ट्रीम नहीं हो पाएगा, स्ट्रीम में काफी कुछ होता है चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। किसी को कोई कैसा डाउट है वो पूछ लो।